पिछले साल एंड मूवमेंट तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया था। सब लोग विमान में बैठने वाले थे और मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी में पासपोर्ट फंसा था मेरा। मैंने कहा चले जाओ, बिना दुल्हा की बारात कैसी। लेकिन एंड मूवमेंट पे वो सब लोग जो पिछले साल थे उनको सब पता है कि वो एक मिरेकल था, कैसे ठाकुर जी ने एंड मूवमेंट पे संडे के दिन एम्बेसी से पासपोर्ट निकला, वो भी इवनिंग के टाइम पे, और पासपोर्ट आया। मैं तुरंत फ्लाइट में बैठा और केन्या आ गया। इस साल ठाकुर जी ने कैसा खेल खेला कि वीजा भी था, पासपोर्ट भी था, फ्लाइट की टिकट्स भी थी। पहले थोड़ा सा खेले यूएई साइड के वो हमले होने लगे, तो एमिरेट्स वगैरह ये चली नहीं रही हैं, और इंडिगो का तो मंजर मैंने पिछले साल बताया ही था आपको। तो मैं थोड़ा दहशत में था कि इतनी लंबी यात्रा में कैसे करूं, लेकिन वो हुआ। तो फिर दूसरे विमान मिल गए, उनसे आए तो यहां पहुंचते ही इंद्रेश आए हैं तो इंद्र तो बरसेंगे। असमय की बारिश। अच्छा, आई एम नॉट इंद्र, ओके। इंद्रेश मीन्स इंद्रश्य ईश्वर, यानी कि श्री गिरिराज धरण, श्री गोवर्धन नाथ जी का नाम है इंद्रेश। तो अब आए तो फिर यहां पे ऐसी वर्षा, वो भी असमय की बारिश, इतनी ताबड़तोड़ बारिश। मैं पहले दिन आया था, यहाँ सब बच्चे लगे थे, पूरी घास बिछा रहे थे पंडाल में कि कोई दिक्कत ना हो, सब ठीक रहे। बस यहाँ से मैं गया, उसके बाद और बारिश। हमारे यादव प्रभु जी बड़ी चिंता में आ गए, बोले महाराज जी अब क्या करें। मैंने कहा देखो। फिर पूरी मीटिंग हुई तो सब ने हमसे कहा महाराज जी 2 दिन का समय मिल जाए, यहाँ कोई और कार्यक्रम था इस हॉल में, बाहर बहुत कीचड़ है, उसमें कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा मुझे 2 दिन बाद जयपुर जाना है, यहाँ कथा पूरी करके 3 दिन का जयपुर में सत्र था। और भारत में जो सत्र होते हैं ना, उसकी तैयारियां तो 1-1 साल पहले से होने लगती हैं, पर वो सत्र वैसा नहीं था, किंचन सत्र था। जो लोग कथा रेगुलरली सुनते हैं उनको पता है किंचन सत्र क्या है। पर मैंने रिक्वेस्ट की और जयपुर वाले लोगों ने बलिदान दिया है नैरोबी वालों के लिए। डिसाइड कि महाराज जी आप कोई अगली डेट हमें दे दीजिए, पर आप नैरोबी कथा कराइए। तो उन लोगों को आप थैंक यू बोल दीजिएगा कि अगर जयपुर वाले अड़ जाते, 11 तारीख से थी, 11, 12, 13, और यहाँ आज 9 को विश्राम होना था कथा का। अगर वो लोग अड़ जाते कि नहीं हम अपनी डेट आगे नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो फिर क्या होता। लेकिन बस उनका भी योगदान, बेचारे रोए तो बहुत, लेकिन ये कथा नैरोबी वालों को मिली। तो भैया बहुत मेहनत से मिली है आपको ये कथा। पिछली बार सुई लगवा करके कथा करने आए थे हम। जीवन में पहली बार मैंने ऐसा देश देखा जहाँ सुई लगवा के आना पड़ता है, वैक्सीनेटेड होना पड़ता है। इस बार भी 1-2 लोग होते हुए आए हमारे, 2-3 लोग नए आए। ये भी मैंने कहा चलो नैरोबी घुमा के लाते हैं। मैंने कहा अमेरिका जाना इतना ईजी है, यूके जाना ईजी है, ऑस्ट्रेलिया जाना ईजी है। मैंने नैरोबी जाके देखो, पता चलेगा कैसा राम सेतु बनाना पड़ता है, और तब आते हैं नैरोबी। लेकिन यहाँ आते ही आप सब लोगों का प्रेम मिलता है, तो जितनी भी थकान और जो भी कुछ